देश के गांव, गरीब और किसानों को समर्पित आम बजट 2021-22 में अन्नदाता को क्या सहूलियत दी है, बजटीय प्रावधान से किसानों को भविष्य में किस तरह का फायदा होगा, इन सभी मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में लोकसभा सांसद पीपी चौधरी। आइए जानते हैं चौधरी जी से किस तरह बजट प्रावधान किसानों के लिए क्रांतिकारी साबित होंगे। सर, ये जो बजट प्रावधान है, इनमें हम किस तरह अन्नदाता को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बना पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा तो जो ऋण का लक्ष्य है, वो ऋण का लक्ष्य 2022 तक के लिए करीब 16,50,000 करोड़ का रखा है। ये अपने आप में किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसानों को ऋण की उपलब्धता में हमेशा प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे वित्त मंत्री जी निर्मला जी को बहुत बहुत किसान धन्यवाद देते हैं कि 16,50,000 करोड़ का प्रावधान किया। और उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हैं, वो करीब 33% जो हैं उसमें बढ़ोतरी की गई है। पहले 30,000 करोड़ था ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, अब उसमें करीब 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और यही नहीं, जो आप अगर दूसरे हम देखेंगे कि बूंद बूंद सिंचाई योजना के तहत में उसमें 5,000 करोड़ थे, उसको 10,000 करोड़ किया गया है। और करीब 1,000 मंडियां जो हैं वो ई नाम से उससे जुड़ी जाएगी। और उसके साथ आप देखें, सबसे बड़ा मैं इसके अलावा ये भी मानता हूँ कि जो पेरिसेबल जो हमारे जो सब्जियां हैं, पेरिसेबल जो कृषि उत्पाद हैं, जैसे पहले टमाटर, आलू और प्याज ही शामिल थे, अब 22 आइटम्स को और शामिल किया गया है। उसमें प्रति वर्ष हम अगर देखें तो पेरिसेबल आइटम जो है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह और वेयर हाउसेज वगैरह नहीं होने की वजह से, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होने की वजह से करीब 96,000 करोड़ का प्रति वर्ष किसानों को लॉस होता था। तो अब इन आइटम को जोड़ने से और भी जो है वो किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन इस बजट को हमें किसानों के जो 3 जो कानून जो किसानों के लिए अभी हाल ही में मोदी जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट ने जो पारित किए थे, उन कानूनों को अगर देखा जाए तो इस बजट को उन कानूनों से जोड़ा जाए तो आने वाले टाइम में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत मजबूत होगा। और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने का मतलब ये है कि कृषि जो है वो मजबूत होगी, गांव मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा। बजटीय प्रावधानों में मंडी, एपीएमसी और एमएसपी तीनों पे सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, जिन किसान संगठनों को इन तीनों चीजों को लेकर भ्रम था, वो कहीं कहीं न केवल दूर होगा, बल्कि वो जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में सोचकर विचार भी करेंगे कि हम गलत कर रहे हैं। सरकार के प्रति उनका नजरिया भी सकारात्मक बदलेगा। क्या कहें? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में, चाहे पार्लियामेंट के सामने, चाहे अलग अलग मंचों पे, और हमारे कृषि मंत्री जी ने भी बहुत साफ तौर पे स्पष्ट किया, और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न नेताओं के द्वारा, कि मंडी जो है वो उसके इन तीनों कानूनों का कोई भी उन पे फर्क नहीं पड़ेगा और एमएसपी पे फर्क नहीं पड़ेगा। मंडी लगातार कंटिन्यू रहेगी, एमएसपी लगातार कंटिन्यू रहेगी, लगातार रहेगी, और एमएसपी पे खरीद रहेगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी। और उसके साथ साथ मंडी, आप देखिए कि 1,000 मंडियों को ई नाम से जोड़ा गया है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है, बहुत उससे ट्रेडिंग जो है और बहुत ज़्यादा बड़ी है, लाखों करोड़ों की मतलब उस पर हो रही है। और इसके साथ साथ जो खरीद है एमएसपी पे, जो मैंने आपको आंकड़ा अगर मान लो आप देखें, तो आंकड़ा अगर आप देखें तो 2013-14 को और 2020-21 को हम अगर दोनों में अंतर देखें तो 2013-14 में 33,874 करोड़ की गेहूं की एमएसपी पे खरीद हुई, लेकिन 2020-21 में 75,000 करोड़ की हुई। आप फर्क देख लीजिए। उसी तरह धान में 63,928 करोड़ की 2013-14 में हुई, और 2020-21 में 1,72,752 करोड़ की हुई। तो लगभग 3 गुना हो गई। 3 गुना ज्यादा 2013-14 से 2020-21 में 3 गुना ज्यादा जो है एमएसपी पे खरीद हुई। 2020-21 की बात कर रहा हूं मैं। और उसके साथ साथ दालों की बात, दालें जो हैं 2013-14 में सिर्फ 236 करोड़ की खरीद हुई एमएसपी पे, और 2020-21 में 10,530 करोड़ की। तो आप देख लीजिए कि लगभग जो है करीब कितने गुना
मतलब दालों में जो खरीद हुई है एमएसपी पे, तो इसीलिए अगर एमएसपी खत्म करना होता तो इतनी खरीद कैसे होती। लेकिन ये आंकड़े जो हैं वो सरकार ने हमारे सब किसान भाइयों को भी बताया। और मुझे लगता है कि जहाँ तक एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप उसमें बैठ करके किसी भी चीज़ का जो है सुलटारा जो है वार्तालाप से होगा। और सरकार जो है वो बहुत स्पष्ट कह चुकी है कि ये कानून जो तीनों कानून जो हैं वो किसानों के फायदे के लिए हैं और किसानों का इनसे फायदा होगा। और मोदी जी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो किसानों को फायदा नहीं हो। तो इसीलिए हम पीछे के अगर 6.5 साल का इतिहास देखें, जो मोदी जी के कार्यकाल में किसानों के लिए कदम उठाए गए हैं और अभी जो बजट में कदम उठाए गए हैं पूरे के पूरे किसानों के फायदे के लिए हैं। और आने वाले टाइम में खेती में बहुत बड़ा लाभ होगा। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में लोकसभा सांसद पीपी चौधरी, जिनका मानना कि आम बजट 2021-22 में देश के गांव, गरीब और किसानों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो न केवल उनके लिए लाभकारी साबित होंगे बल्कि अन्नदाता की आमदनी बढ़ने से वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत भी बनेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन निरंजन सिंह के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।